तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तेजस्वी यादव ने आज शनिवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव। उनके इस वादे पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान यह कहते हुए नजर आए हैं कि 2 दशक से उनके परिवार का राज रहा है बिहार में और किस तरीके से नौकरियां दी गई है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। चुनावी माहौल है और इस माहौल में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव है, हकीकत क्या है यह सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे चिराग पासवान। तो वही उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लाना है, नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने जीत का दावा कर दिया है चिराग पासवान ने। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अग्निवीर समाप्त होगा। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। रक्षाबंधन पे गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देने की बात तेजस्वी ने कही है। भाई मैं बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री। तेजस्वी यादव के वादे पर पलटवार करते हुए नजर आए चिराग पासवान। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 2 दशक से उनके परिवार का राज रहा और उस राज में किस तरीके से नौकरियां दी गई है यह बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब ये लोग जीत जाते हैं तो फिर किस तरीके से काम करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ साथ चिराग पासवान ने कह दिया है कि इस बार एनडीए के खाते में 40 की 40 सीट जाएगी और एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे चिराग पासवान, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।